प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और दयालु नाम में आज दिनांक 3 मार्च दिन रविवार को हम आप सब श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 4 पद। धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रियो, शोक के शब्द के बाद ही या फिर यूं कहें कि हर एक दुख और शोक के बाद ही एक शांति मिलती है। दुख निश्चित रूप से हमें एक आराम की ओर लेके जाता है। ईश्वर के लोग जब शोक मनाते हैं तो ईश्वर की उपस्थिति में ईश्वर के अनुग्रह की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे प्रभु के कई नामों में से एक नाम ये भी है कि वो शांति का ईश्वर है। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 3 पद में, यशायाह उसके 61 के 2 और 3 पद में परमेश्वर का वचन ये कहता है अपने लोगों के लिए कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। जब हम असहनीय दुखों से पीड़ित होते हैं तो हमें चाहिए कि हम तुरंत परमेश्वर के पास दौड़ें, अपने हृदय की बातें उससे कहें, अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने प्रकट करें। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो हमारे हृदय के बोझ को वो दूर करने में भला और विश्वास योग्य है। और जब हम अपने सारे बोझ को उसके सन्मुख समर्पित करते हैं तो वो हमें आराम देता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 31 के 13 में यिर्मयाह नबी कहते हैं, क्योंकि मैं उनके शोक को आनंद में बदल दूंगा और उन्हें शांति दूंगा और उन्हें शोक के बदले आनंदित करूंगा। यशायाह के पुस्तक 57 अध्याय के 18 पद में परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो अभी अब उसे चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वाले को शांति दूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने दुख प्रभु के चरणों में नहीं रखते। वो अपनी आत्मा में थक जाते हैं, वे चाहते हैं कि खुद अपने बोझ को उठाए। वे भूल जाते हैं कि भजन संहिता 55 के 22 में परमेश्वर वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पे डाल, वह तुझे संभालेगा। पहला पत्रस 5 के 7 में भी पत्रस जो यीशु मसीह के साथ दिन रात थे, उन्होंने भी इस बात को कहा, अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल, उसको तुम्हारी चिंता है। प्रियो, यहाँ तक कि मत्ती 11 के 28 में यीशु मसीह ने खुद ही कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पौलुस जो परमेश्वर की बुलाहट को बड़ी गंभीरता से समझे और सेवा में निकल पड़े, बहुत दुखों को सहे, उन्होंने 2 कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय के 3 पद में ऐसा कहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, और जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो हमें परमेश्वर शांति जरूर देगा। इसलिए हम परमेश्वर के पास आए जो शांति का राजकुमार है, जो शांति का परमेश्वर है। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय 1 पद से लेकर 2 पद तक। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति यरूशलेम में शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरा कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक उसका 28, 29, 30 अध्याय, शाम के समय मरकुस उसका 8 अध्याय 22 पद से लेके 38 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।